स्टीव जॉब्स कहा करते थे, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत कीजिए। और उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह जी। उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जिसे जन्म के तुरंत बाद अडॉप्ट कर लिया गया था। उनके असली माता पिता उन्हें अपने पास नहीं रख पाए और शायद वहीं से उनके अंदर खुद को साबित करने की एक अलग ही आग पैदा हो गई। वो कॉलेज गए, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी, कभी दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोना तो कभी कोक की बोतलें बेचकर खाने के पैसे जुटाना। लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, उन्हें कुछ बड़ा करना था और शायद यही सोच उन्हें भारत भी ले आई थी। 1974 में वो सच और आत्मिक शांति की तलाश में यहाँ आए थे, क्योंकि वो सिर्फ मशीनें नहीं, जिंदगी का मतलब समझना चाहते थे। 1976 में एक छोटे से गैरेज में अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ उन्होंने एप्पल की शुरुआत की। धीरे धीरे एप्पल आगे बढ़ने लगी, लेकिन स्टीव जॉब्स का स्वभाव अलग था। वो परफेक्शन के पीछे पागल थे, लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते थे और कई बार उनका तरीका लोगों को कठोर लगता था। 1985 जिस कंपनी को उन्होंने खुद खड़ा किया था, उसी एप्पल के बोर्ड ने उन्हें बाहर कर दिया। सोचिए, अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया जाना, वो भी तब जब आपने उसे शून्य से यहाँ तक पहुँचाया हो। लेकिन यही पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, पिक्सर को खरीदा और पिक्सर ने टॉय स्टोरी के साथ पूरी दुनिया में एनिमेशन का मतलब ही बदल दिया। उधर एप्पल लगातार गिर रही थी और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि जिस इंसान को उन्होंने निकाला था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। 1997 में स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में लौटे और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। iMac, iPod, iPhone, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने दुनिया के सोचने और जीने का तरीका ही बदल दिया। 2011 में पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया, लेकिन वो एक ऐसी सोच छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.